नमस्कार। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके हाथ एक ऐसा खजाने का नक्शा लग सकता है जो भारत के सबसे बड़े बिजनेस अफसरों का रास्ता दिखाता हो। असल में वो नक्शा हमारे पास है और वो है भारत का नया यूनियन बजट। और आज हम मिलकर इसे समझने वाले हैं। देखिए, हर एंटरप्रेन्योर के मन में या जो बनना चाहता है उसके मन में यही सवाल घूमता है। एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ नया ना हो बल्कि जिसकी मार्केट में वाकई जरूरत हो और उसे सही सपोर्ट भी मिले। हाँ बिल्कुल। एक खजाने का नक्शा ही समझिए इसे। ये कोई सूखा बोरिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बजट हमें साफ साफ इशारे देता है कि सरकार अपना पैसा कहाँ लगा रही है, किन सेक्टर्स को आगे बढ़ा रही है और भविष्य का भारत असल में बन कहाँ रहा है। और जहाँ सरकार का फोकस है वहीं सबसे बड़े मौके हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस बजट के अंदर छिपे सुरागों को पढ़ना सीखेंगे। फिर हम नए भारत के निर्माण में इंडस्ट्रियल मौकों को देखेंगे, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की लहर को समझेंगे और फिर ग्रामीण भारत में छिपे मौकों को जानेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि इन मौकों को हकीकत में बदलने के लिए हमारे पास क्या-क्या टूल्स मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरकार की नीतियां और उसका खर्च ये एक तरह से साइन बोर्ड की तरह हैं। ये सीधे सीधे उन सेक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। बस हमें उन इशारों को पहचानना है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मौका छिपा है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और असल में बनने वाली चीजों में। यही तो मेक इन इंडिया की असली रीढ़ है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 9 महीनों में भारत का स्टील ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम जितना बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं, और ये घाटा है लगभग 31,000 करोड़ रुपए का। अब इसे आप प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुला मैदान है। इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं क्यों ना उन्हें यहीं अपने देश में बनाएं। सोचिए, 31,000 करोड़ रुपए का मार्केट तो पहले से ही तैयार बैठा है, बस आपको उसे पूरा करना है। तो सवाल उठता है कि भाई एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले बिजनेस इस मौके को भुनाएंगे कैसे? अच्छा, कुछ बहुत ही मजबूत आइडियाज हैं। वेयरहाउस और फैक्ट्रियों के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार खुद 10,000 करोड़ की स्कीम से कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। और हाँ, टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स का अच्छा सामान बनाने में भी जबरदस्त मौके हैं। लेकिन ये सारी मांग आएगी कहाँ से? देखिए, सरकार 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को आप कह सकते हैं एक नई जिंदगी दे रही है। इसका सीधा सा मतलब है इन क्लस्टर्स को मॉडर्न बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। ये B2B सर्विस वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े एरिया पर, जो है टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का। ये भविष्य है और बजट हमें साफ साफ बता रहा है कि पैसा यहीं लगने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को ही ले लीजिए। अब ये अपने फेज 2 में जा रहा है और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, पहले हमारा फोकस सिर्फ चिप को असेंबल करने पर था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि उपकरण भी यहीं बनाओ, डिजाइन भी यहीं करो और पूरी सप्लाई चेन को यहीं मजबूत करो। ये स्टार्टअप्स के लिए वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने का एक सुनहरा मौका है। और सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। इस मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड रखा गया है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में जो भी आएगा उसे सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, और भी कई दरवाजे खुल रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस की मांग तो है ही। सोचिए, 15,000 स्कूलों में एनिमेशन और गेमिंग लैब्स बन रही हैं। ग्रीन एनर्जी में बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर बड़ा फोकस है और इथेनॉल बेस्ड केमिकल्स और डेटा सेंटर्स, ये वो एरिया हैं जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं और बजट में इन्हें पूरा सपोर्ट है। अब बात करते हैं तीसरे मौके की, जो भारत के दिल से जुड़ा है, यानी हमारे गांव और छोटे कस्बों से। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों की नहीं होनी चाहिए। सरकार शी मार्ट्स नाम से एक बहुत ही जबरदस्त पहल कर रही है। ये क्या है? ये रिटेल आउटलेट होंगे जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं चलाएंगी। मकसद सिर्फ लोन देकर उन्हें काम चलाने लायक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस का मालिक बनाना है। और इस कदम की अहमियत को मीशो के सीईओ विदित आत्रे भी मानते हैं। उनके हिसाब से जब हम महिला उद्यमियों पर ध्यान देते हैं तो पूरे देश में विकास की रफ्तार बढ़ती है। ये सिर्फ एक सोशल स्कीम नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। तो ठीक है, मौके तो दिख गए, लेकिन सवाल वही है, शुरुआत कैसे करें? अच्छी बात यह है कि बजट ने इसके लिए भी एक पूरी टूलकिट तैयार करके दी है। अक्सर होता क्या है कि बढ़िया आइडियाज पैसे की कमी से दम तोड़ देते हैं, लेकिन सरकार ने इस रुकावट को हटाने के लिए कई फंड्स बनाए हैं।
एसएमईज को चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, छोटे बिजनेस के लिए 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का एक बड़ा फंड ऑफ फंड्स। इतना ही नहीं, टीआरडीएस सिस्टम को भी बेहतर किया गया है ताकि छोटे बिजनेस को उनका पेमेंट टाइम पर मिले, कैश फ्लो ना रुके। और इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। यह आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। इसका मतलब है सीमेंट, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग तक हर चीज की एक जबरदस्त डिमांड पैदा होने वाली है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, सरकार बिजनेस करना भी आसान बना रही है। जीएसटी में कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को हर महीने की जगह 3 महीने में रिटर्न भरना होगा। रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने का प्रस्ताव है। और छोटी मोटी गलतियों पर सीधे जुर्माना नहीं, पहले वार्निंग। इन सब से क्या होगा? आपका कैश फ्लो सुधरेगा और कंप्लायंस का सिरदर्द कम होगा। फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति इन सभी कदमों को जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ये सारे उपाय मिलकर एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसमें सबके लिए मौके हैं। तो हमने मौके भी देख लिए और उन तक पहुंचने के रास्ते और साधन भी समझ लिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि अब आगे क्या? देखिए, रोड मैप आपके सामने है, टूल किट तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, इन अनगिनत मौकों में से वो कौन सा एक मौका है जो आपका बिजनेस बनेगा? ये फैसला अब आपको करना है।